खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की क्लास चल रही थी। उनके सिलेबस के अनुसार जो है हम लोग का भारत का भूगोल का जो आज का चैप्टर है भारत का सिंचाई। आइए देखते हैं आज की क्लास भारत की सिंचाई। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारत के समान भूगोल को जो यूनिट 5 में है और ये 32वां क्लास है, याद रखिएगा। हम लोगों ने इसको 18 छोटे छोटे चैप्टर में समाप्त कर दिया है, जैसे भारत की नदियां, ये सभी चैप्टर हम लोग ले चुके हैं क्लास। आज इस क्रम में आज हम लोग की क्लास है भारत की सिंचाई। इसके बाद 3-4 क्लास और है और इसके बाद ये भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा, फिर यूनिट 6 की क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत की सिंचाई। ये चैप्टर बहुत ही छोटा आसान है और बहुत ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं, आप देखते ही पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं भारत में सिंचाई। ठीक है, भारत में 12 महीने मौसम में आर्द्रता न होने के कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि मानसून पर अधिकतर निर्भर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का नंबर है, याद रखिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, 97.8% है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य, याद रखिएगा, मिजोरम है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, याद रखेंगे आप। राजस्थान को नहरों का राज्य कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, हरिकेश बैराज से निकलती है और जो है राजस्थान में सिंचाई जो है अक्सर इसके द्वारा होता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई तालाबों द्वारा होता है, आप देख रहे होंगे। राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, देखिए एग्जाम में भले ही लेट हो लेकिन आपको पर डे कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। यदि पर डे आप सिलेबस अपना देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं और जीएस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे क्लास से आप जुड़ जाइए। पर डे जो क्लास लेते हैं इसी बहाने आपकी एक क्लास तैयार हो जाएगी। शाम को पर डे 9 से 12 एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट हो जाएगा और आपका कुछ दिन बाद खुद महसूस करेंगे कुछ न कुछ तैयारी आपकी होती रहेगी हमारे साथ। ठीक है, यदि आप कोर्स परचेस किए हैं न किए अलग मैटर है, लेकिन साथ में यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, उसको आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज लेंगे तो 12,999 टेस्ट है, याद रखिएगा, 1299 रुपए में है। आइए इसमें देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है नोट में। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी स्थान है। नलकूपों द्वारा सिंचाई मतलब क्या? आप देख सकते हैं पंप सेट से या जमीन से किसी भी माध्यम से अगर जल निकाल के सिंचाई किया जा रहा है उसे नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाता है। बस आप दो चीज याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में नलकूपों द्वारा सिंचाई होता है, याद रखेंगे। यानी उत्तर भारत में नलकूपों द्वारा और दक्षिण भारत में आप देखेंगे जब जो है तो तालाब द्वारा होता है और इधर उत्तर पश्चिम वाले भाग में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे भारत को नहरों का राज्य, ठीक है, भारत को नहरों का राज्य, नहीं यहाँ गलत हो जाएगा, भारत में होगा ना, भारत में नहरों का राज्य राजस्थान को और नहरों का देश, याद रखिएगा, पाकिस्तान को कहा जाता है। भारत में 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। कई लोग इस पे कमेंट भी किए थे, याद रखिएगा, नदियों का देश बांग्लादेश को ही कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गेहूं में, गन्ना में, आलू में, आम में, अमरूद में, दूध में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। और ये लाइन का आंकड़ा कभी प्रतिवर्ष जो निकलता है उसमें से एक दो आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, एग्जाम से पहले इसको अपडेट कर लीजिएगा, वैसे मैक्सिमम यही रहता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, सब्जी का भी स्थान उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हो गया है। सब्जी उत्पादन में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का स्थान था, पश्चिम बंगाल से अब जो है उत्तर प्रदेश में हो गया है। सब्जी अनुसंधान केंद्र आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में है। और सब्जी सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पहले कहाँ हो रहा था? पहले पश्चिम बंगाल में हो रहा था। इसमें एक दो आंकड़ा जुड़ सकता है, एग्जाम से पहले अपडेट वाली क्लास हम चलाएंगे इसको। ठीक है, वर्तमान में कृषि योग्य भूमि को जोत कहा जाता है जो निम्नलिखित है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सीमांत जोत किसे कहा जाएगा, तो जो 68.8%
से 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो तो उसे सीमांत जोत कहा जाएगा, उसकी कृषि योग्य भूमि को। ठीक है, लघु जोत या छोटी जोत किसे कहेंगे? 17.7% से 1.2 हेक्टेयर। मध्य जोत किसे कहेंगे? शेष तीनों का 2 से 4 हेक्टेयर में। ठीक है, दीर्घ जोत किसे कहेंगे? 4.3% से 4 हेक्टेयर से अधिक। अगर सिंचाई में बहुत कठिन प्रश्न बनाएगा तब यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, वरना इजी प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। ये हमारे द्वारा निकाला गया 2 बुक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा, ये 1 से 6 यूनिट है, हिंदी इंग्लिश माध्यम में है, ये हिंदी माध्यम में है, ये 2 से 6 तक है, ये थियरी है, 1 लाइनर फॉर्म में है। बुक के विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। इस बुक में बिखरे हुए चुनिंदा तत्वों का महत्वपूर्ण संगठन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्द खत्म और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 MCQ प्रैक्टिस सेट भी है। अपडेटेड तथ्य है, याद रखिएगा, 2 से 6 यूनिट हिंदी माध्यम से है। और ये जो है सिलेबस, आयोग के सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है उस पर जो है आप देखेंगे कि 50 चैप्टर बना दिए गए हैं। और ये वाली बुक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में इसमें दिया गया, 1 लाइनर फॉर्म में, आसान वाक्यों में भी है, आपको समझ में आ जाएगा सभी यूनिट के, इसमें 2 से 6 यूनिट के। और इसमें भी हर क्वेश्चन के, हर थियरी चैप्टर के बाद जो है MCQ एक सेट दिया गया है, यानी इस 19 MCQ सेट इसमें भी दिए गए हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसको 1.5 वर्ष लग गया था मुझे लिखने में। मेरे हिसाब से आपके इसके 1 चैप्टर पढ़िए और 1 चैप्टर पढ़ने के बाद इस बुक से उसका जो है MCQ हल करिए, प्रश्नोत्तर हल करिए। आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा और नए नए तत्वों की जानकारी आपको बढ़ेगी। इसी तरीके से इस दोनों बुक को पढ़िए तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल अपडेटेड है, दूसरा संस्करण है और इसमें जो है सभी चीज़ आप इंग्लिश हिंदी देख रहे होंगे, नीचे प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे क्लास को। और जो लोग टेस्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। समय एग्जाम डेट बढ़ने की वजह से आपको पूरा समय मिल गया है, तो लीजिए 12,999 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1299 रुपए में, यानी इतना प्रैक्टिस सेट के लगभग आपके सिलेबस के अनुसार जो GS का पेपर है मैक्सिमम चीज 99% कवर कर दिया गया है। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? PDF मिलेगा, PDF पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा और फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा और GS पेपर में आपको इसमें पूर्णता आएगी। ये आपको टेस्ट सीरीज है, याद रखिएंगे आप। टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्री में क्या दिया जा रहा है? 100+ मॉडल पेपर और लगभग इसमें कुल 434 टेस्ट है, याद रखिएगा, 434 टेस्ट है और एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल पेपर 100+ है। इसमें जितने भी PDF दिए गए हैं और अलग से जो बुक है इसमें मैटर है सारे, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्लासेस में आपको वीडियो मिल जाएगा और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट है, सालवर्ड पेपर मिल जाएगा 2014 से लेकर अब तक के, और लैपटॉप टैबलेट किसी पर भी इसको चला सकते हैं। यूनिट वाइज टेस्ट है इसमें। और याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम सेंटर से पहले जो है प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां आपको एग्जाम सेंटर में ताकत बनकर आपको जीत दिलाएगा। अंडाई भी कहा करते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, इसलिए कहीं से भी जो भी अभ्यास है आप खूब करिए, थ्योरी के साथ पढ़िए, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आइए क्लास में। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं निःशुल्क जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से डेली इसमें टेस्ट होता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और सभी सूचनाएं दी जाती हैं। हेलो आप लिख के भेजेंगे तो सभी लिंक इसमें आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, आइए भारत की सिंचाई में आगे क्लास देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सिंचित भूमि किसके पास है? तो पंजाब राज्य के पास है। मानव द्वारा, याद रखिएगा, सबसे अधिक सिंचित भूमि, ये प्रश्न आ चुका है कि सबसे अधिक प्रकृति द्वारा सिंचित भूमि, याद रखिएगा, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप याद रखेंगे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रकृति द्वारा सिंचित भूमि है? तो वो है मध्य प्रदेश में। अब मानव द्वारा पूछेगा तो पंजाब में लगाइएगा। सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक वो करने वाला राज्य तेलंगाना। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ? 1963 में हुआ। राष्ट्रीय बीज अधिनियम की स्थापना कब हुआ? 1966 में हुआ। प्रथम राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुआ? 2002 में हुआ। उर्वरक के अंतर्गत भारत आत्मनिर्भर है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। उर्वरक के अंतर्गत भारत आयात करता है पोटास का। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना 2005 में हुआ, जिसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन बढ़ाकर दोगुना करने का है। ठीक है, बागवानी योजना आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश का है, ये आप याद रखेंगे। भारत में बागवानी फसलों का प्रकार निम्नलिखित है। 3 तरह के जो है बागवानी के फसलों का प्रकार भारत में है। पहला देख रहे होंगे सामान्य बागवानी, दूसरा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बागवानी और तीसरा जो है कृषि मंत्रालय द्वारा बागवानी। ठीक है, तो सामान्य बागवानी के अंतर्गत जैसे फल, फूल, सब्जी इत्यादि आ जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बागवानी के अंतर्गत जैसे रबड़, चाय, कॉफी इत्यादि आ जाएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा बागवानी के अंतर्गत जो है
ताड़, सुपारी, नारियल, काजू इत्यादि आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पौधे का प्रोटीन याद रखेंगे नाइट्रोजन होता है, पौधे का प्रोटीन नाइट्रोजन होता है। मक्के को वर्ष भर की फसल की श्रेणी में रखा गया है, ये प्रश्न पूछा हुआ था, पीसीएस में पूछा हुआ था। मक्के को वर्ष भर फसल की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में मक्के को जैव ईंधन के रूप में लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में होता है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कर्नाटक में होता है। नगदी फसल के विषय में देखा जाए, वह फसल जिसको खेतों से काट दिया जाए तो किसान स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि वह खराब हो सकता है। भारत में उसे ही नगदी फसल कहा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसान यदि अपने खेतों से फसल को काटे तो बहुत दिनों तक अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है, और करेगा तो उसका नुकसान होगा, उसे ही नगदी फसल के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रमुख नगदी फसल निम्नलिखित है। बिल्कुल आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है। ठीक है, 3 गलत कर देगा, 1 सही कर देगा। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ये निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है। ठीक है, ऐसे कर देगा, या नहीं है तो कुछ भी दे सकता है। देखिएगा, नगदी फसल में सबसे पहले रबड़ आता है, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, तंबाकू आता है। यहाँ आप देखेंगे रबड़ सबसे अधिक कहाँ होता है, केरल राज्य में होता है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन चीनी आपके एग्जाम में पूछ दे कि चीनी शुगर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। ये आंकड़ा बदल गया, याद रखिएगा। गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, चीनी सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। कारण क्या है, वहां का गन्ना मोटा होता है और उत्तर प्रदेश से गन्ना पतला होता है। महाराष्ट्र का गन्ना रसीला ज्यादा होता है। प्लस महाराष्ट्र में शुगर जो है गन्ने के अलावा खजूर से, शकरकंद से, अन्य चीजों से भी बनाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में शुगर जो है अधिक होता है। ठीक है, कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, कपास गुजरात में होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, आसाम में होता है। कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। ठीक है, ये नगदी फसल है और किस राज्य में अधिक होता है ये भी दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, और इसके बाद ये सिंचाई वाली क्लास समाप्त हो जाती है और जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।